हेलो स्टूडेंट्स, नए सत्र 2021-22 से क्लास 10 के सभी नौजवानों का इस वीडियो पे मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ अपने। इससे पहले चैप्टर जो पहला अपना वास्तविक संख्या चल रहा है, इससे पहले इस चैप्टर के 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं, और उन तीनों वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के एग्जाम्पल नंबर 3 तक क्लियर करवा दिया। और उन वीडियो को आपने नहीं देखा है तो स्टूडेंट्स इसी वीडियो के आई बटन और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके चैप्टर 1 की सभी वीडियो की प्ले लिस्ट का लिंक लगा दिया है मैंने। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पे क्लिक करके सबसे पहले उन 3 वीडियो को जरूर देखें आप स्टूडेंट्स। इनके बाद में ही ये जो चौथा वीडियो है इसको देखें। तो स्टूडेंट्स मेरे सभी जो स्टूडेंट्स हैं जो नए सत्र में क्लास 10 में हो गए हैं, उन सभी को मैं एक बार फिर आप सभी को कहता हूं कि आपके जो दोस्त जो क्लास 10 में है उन तक भी वीडियो शेयर जरूर से कर दिए, ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच सके। और एक बार सारे स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर से कर दिए स्टूडेंट्स। तो चलते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 4 जो है वो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लगातार देखते आ रहे हैं तो अपन लगातार कर रहे हैं, और इसी के तरीके से लगातार चलते हुए आपकी प्रश्नावली 1.1 के एग्जाम्पल नंबर 4 तक पहुंचे चुके हैं। तो चलते हैं वीडियो को अपने आगे की तरफ बढ़ाते, एग्जाम्पल नंबर 4 अपने करते हैं। तो एग्जाम्पल जो 4 है वो आपके सामने आ चुका है स्टूडेंट्स। तो एग्जाम्पल 4 में ध्यान दीजिए, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर एग्जाम्पल 4 आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 4 प्रश्नावली 1.1 जो आपकी है चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1.1 का एग्जाम्पल नंबर 4 अपन करेंगे। एग्जाम्पल जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, आप वहाँ से देखिए। और इसी के साथ ही जो नई जो बुक है वो उसी नई बुक के साथ ही आप सारे पढ़ो, पुरानी बुक अब नहीं चलने वाली, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्लास 10 के लिए नया सिलेबस निर्धारित किया है। एनसीईआरटी और एनसीईआरटी की बुक ही अभी चलेंगी। तो यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप मोबाइल के द्वारा एनसीईआरटी क्रोम ब्राउज़र द्वारा या फिर गूगल पे सर्च करके आप अपनी बुक को डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा रखा है, आप ग्रुप पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ से आपको बुक को अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो चलते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 4 है वो उसमें चलेंगे, ध्यान दीजिए। एक मिठाई विक्रेता, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनोगे आप अच्छी तरीके से, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। एक मिठाई विक्रेता मतलब मिठाई बेचने वाला, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां, 420 तो काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां। 420 तो काजू की बर्फियां है और 130 बादाम की बर्फियां है। अब वह अगले ने बर्फियां भी गिन के रखी थी चलो आगे देखते हैं अपन क्या कहता है। 420 तो काजू की बर्फियां थी और 130 किन की थी, 130 किन की थी, बादाम की बर्फियां थी। ये आपके सामने क्वेश्चन है, वहां से देख लीजिए आप। तो देख के चले, 420 तो काजू की बर्फियां थी और 130 किन की थी, बादाम की बर्फियां थी। ठीक है, तो आगे देखिए, वह इनकी एसिड एरिया बनाना चाहता है, वह इन बर्फियों की एसिड एरिया बनाना चाहता है। कैसिड एरिया, डेरिया का मतलब समझ रहे हो आप, डेरी अलग अलग, मतलब डेरी एक बर्फी के ऊपर दूसरी बर्फी तीसरी बर्फी रख के ऐसे डेरिया बनाना चाहता है। कैसिड एरिया देखिए, सुनिए आगे, कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, कि प्रत्येक डेयरी में समान बर्फियों की संख्या रहे, मतलब समान बर्फी रहे। एक डेयरी में जितनी है उतनी दूसरी डेयरी में उतनी ही, तीसरी डेयरी में उतनी ही, चौथी डेयरी में समान बर्फियां रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। और आगे क्या कर रहे हैं, तथा ये डेयरी बर्फी के परात में न्यूनतम स्थान गिरे, मतलब कि ये जो डेयरी है ये बर्फी के परात में न्यूनतम स्थान गिरे। न्यूनतम स्थान कब गिरेंगे, जब अपन प्रत्येक बर्फी को ऊपर नीचे लगाते हुए ढेरी बनाएंगे तो अपन तो वो बर्फियां वहां पे न्यूनतम स्थान गिरेंगी। चले आगे, न्यूनतम स्थान गिरे। इस प्रकार इस कार्य के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। इस कार्य के लिए प्रत्येक डेयरी में अधिकतम, मतलब इस कार्य के लिए प्रत्येक डेयरी में अधिकतम अपन कितनी बर्फियां रखे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं, मैंने नोट्स जो करवाए थे उन नोट्स वाले वीडियो में मैंने आपको पहला जो पार्ट था उसमें मैंने आपको बता दिया था कि
एचसीएफ कहाँ करना होता है, एलसीएम कांड करना होता है। और ये भी मैंने बता दिया था कि आपका जो एचसीएफ ऐसे कौन से एचसीएफ किन स्थितियों में करना पड़ेगा और एलसीएम किन स्थितियों में करना पड़ेगा। अधिकतम और न्यूनतम शब्द आए ऐसे कुछ बताया था मैंने आपको, उस टाइम पे एचसीएफ ही करना पड़ता है। और इसी के साथ मैं ये भी बता देता हूँ आपको, यहाँ पर एचसीएफ होगा एलसीएम होगा। तो देखो एक तो संख्या है 420 और एक संख्या है 130, ये दो संख्या है। तो ध्यान दो संख्याओं का यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, संख्याओं का एचसीएफ होता है या फिर एलसीएम होता है। क्या क्या होता है देखो, यदि इन दोनों का एचसीएफ की बात करें और इन दोनों का एलसीएम की बात करें, मतलब कि यहाँ पर मैं लिख दूंगा एचसीएफ और यहाँ पर मैं इन दोनों का लिख दूंगा एलसीएम। हो गया स्टूडेंट्स। एचसीएफ और एलसीएम की बात करें तो देखिए एचसीएफ क्या होता है, दो संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है और दो संख्याओं का एलसीएम क्या होता है। देखो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ दो संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, दो संख्याओं का एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। यदि इस संख्या का भाग उस संख्या में भाग दिया जाए तो पूरा पूरा भाग जाएगा। मतलब जैसे कि सपोज मान लेता हूँ, मेरे को पता भी है वैसे एचसीएफ इनका 10 ही आएगा, तो 10 से मैं बता देता हूँ, इनका एचसीएफ आ गया 10 और 10 एक बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या होती है, बड़ी से बड़ी, इससे बड़ी कोई सी भी नहीं, 10 एक बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या होती है कि इस 10 का भाग यदि उन दोनों में दिया जाए तो पूरा पूरा जाएगा। और 10 के अलावा ऐसी कोई भी संख्या और नहीं है, 10 के अलावा कोई भी संख्या नहीं है जिसका पूरा पूरा भाग उन दोनों में जाता हो, इसलिए। और एलसीएम क्या होता है, एलसीएम बड़ा से बड़ा ऐसा नंबर होता है, मतलब बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या होती है कि उसमें इन दोनों का पूरा पूरा भाग जाता है, ऐसी संख्या होती है। मतलब कि 420 और 130 का उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, ऐसा होता है एलसीएम। और एलसीएम इन दोनों संख्याओं से सदैव बड़ा ही होता है, इन दोनों संख्या। तो ये बताइए एलसीएम ऐसा नंबर होता है, एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो इन दोनों से क्या होगा, बड़ा ही होगा। सपोज इट मैं मान लेता हूं, मेरे को पता तो नहीं है इनका एलसीएम कितना आएगा, लेकिन मैं मान लेता हूं कि सपोज इट मान लेते हैं, जैसे मान लो कि 580 कुछ मान लो, 500 तो मान लो बड़ा ही मान लो, इन दोनों से बड़ा ही आएगा, ठीक है। अब इतना नहीं आएगा लेकिन मैं मान लेता हूं लगभग, ठीक है। ये पता है मेरे को, इनका एलसीएम का निकालेंगे तब पता लगेगा, वैसे पता है, मैं नॉर्मल तरीके से मैंने मान लिया। लेकिन ये बता देता हूं एलसीएम इन दोनों संख्याओं से बड़ा ही आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और एचसीएम इन दोनों संख्याओं का से छोटा ही आता है। तो अब ये बताइए 420 क्या है, काजू की बर्फियां, 130 क्या है, बादाम की बर्फियां। और इन बर्फियों की सहायता से अपने को डेयरी बनानी है, तो क्या प्रत्येक डेयरी में इतने इतने बर्फियां रख सकते हैं? आप अनुमान लगाइए, जब अपने पास 420 तो काजू की बर्फियां है और 130 बादाम की बर्फियां है, तो क्या प्रत्येक डेयरी में इतनी इतनी बर्फियां रख सकते हैं? रख सकते हैं? इम्पॉसिबल। मतलब ये रखना, ये करना मतलब संभव नहीं है, क्योंकि अपने पास बर्फी 420 तो ये 130 है, इतनी बर्फियां अपन एक डेयरी में इतनी बर्फियां रख देंगे, तो ऐसे ये असंभव है, इतनी बर्फियां नहीं। तो कहने का मतलब इन दोनों से क्या आएगा, छोटा ही आएगा। तो छोटा ही आएगा तो क्या हो गया, एचसीएफ। तो कहने का मतलब प्रत्येक डेयरी में, मतलब अपने को उन काजू जो बादाम है, काजू की बर्फियां, जो बर्फियों की जो परात है, उन परात में प्रत्येक जो डेयरी जो बनाएंगे उन डेयरियों में प्रत्येक डेयरी में 10-10 बर्फियां लेनी पड़ेंगी। कितनी बर्फियां, 10-10। और 10-10 के हिसाब से देखा जाए तो 420 बर्फियों कि 10 के हिसाब से कितनी डेयरी बनेंगी, 420 बर्फियां है और एक डेयरी में अपन 10 बर्फी रखेंगे, तो 420 बर्फियों के लिए कितनी डेयरियां बनेंगी, 42 डेयरी बनेंगी। और 130 जो बर्फी है, 130 किन की है, बादाम वाली जो बर्फी है, उनके लिए 10 के हिसाब से 13 डेयरी बनेंगी। कितनी बनेंगी, 13। तो कहने का मतलब इनमें सारांश ये निकला कि एचसीएफ ही निकलेगा। और मैंने एक बात ये भी बता दिया था आपको, इसकी सहायता से मैंने ये भी बताया था, जब अधिकतम और न्यूनतम शब्द की बात होती है तो उस टाइम पे एचसीएफ ही होता है। बस एक बात ये भी ध्यान में रखो आप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मैंने आपको नोट्स वाली वीडियो में बताया था, मैं आपको अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा कि एचसीएफ क्यों है, क्योंकि एलसीएम निकालना नामुमकिन है, यहाँ पर एलसीएम निकलेगा ही नहीं, एचसीएफ ही निकलेगा। तो चलते हैं। और एचसीएफ निकालने की वैसे 3 विधियां हैं। कौन कौन सी विधि बताई थी, फिर मैं नोट्सों में चला जाता हूँ। आप नोट्सों को मैं
पीछे हर रिवाइज करता हूँ, हर कार्य, हर मतलब पीछे वाला हर दोहराते रहता हूँ बीच में। अब जब भी मैं पीछे वाला बोलूँ तो आप नोट्स में तुरंत आ जाइए। मैंने एचसीएफ निकालने की 3 विधियां बताई थी। फर्स्ट विधि कौन सी थी? यूक्लिड विभाजन प्रमेय। दूसरी विधि कौन सी थी? दूसरी विधि थी आपका अभाज्य गुणनखंड विधि। तीसरी विधि कौन सी थी? सूत्र द्वारा। तो ध्यान दीजिए, अभाज्य गुणनखंड विधि और सूत्र द्वारा अभी तक नहीं चला है, मतलब आगे वाले एक्सरसाइज में चलेगा 1.2 और 1.3 में, उनमें चलेगा, मतलब अभी नहीं चला है। तो अभी तक अपने को एच से ज्ञात करने की एक ही विधि पड़ी है जो एग्जांपल 1 में पढ़े थे। एच से ज्ञात करने की यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा एच से ज्ञात करेंगे इनका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करते हैं अपन स्टार्ट सवाल को। क्या कर रहा है? काजू की बर्फिया। काजू की बर्फिया कितनी है? सवाल वहां पे है आपका काजू की बर्फिया। तो जो काजू की बर्फिया है और बादाम की जो बर्फिया है वो अलग अलग संख्या उनकी दे रखी है अपने को। काजू की बर्फिया, काजू की बर्फिया कितनी है स्टूडेंट्स? 420। और बादाम की बर्फिया बराबर 130। काजू की बर्फिया 420, बादाम की बर्फिया 130। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अपने को क्या करना है? प्रत्येक डेयरी में अधिकतम बर्फियों की संख्या अपने को निकालना क्या है? प्रत्येक डेयरी में अधिकतम, प्रत्येक डेयरी में क्या निकालना है? प्रत्येक डेयरी में जो रखेंगे वो प्रत्येक डेयरी में अधिकतम बर्फियों की, प्रत्येक डेयरी में अधिकतम बर्फियों की संख्या। तो संख्या कब आ जाएगी? जब अपन इन दोनों का क्या निकाल देंगे? एचसीएफ निकाल देंगे। तो क्या निकालेंगे अपन? 420 और 130 का एचसीएफ, 420 और 130 का एचसीएफ। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपन आगे। आगे देखो इनका एचसीएफ अपन करेंगे। यहां तक इसका सवाल का जो हिंदी वाला सवाल था, हिंदी टाइप का सवाल था, फिर से अपने को ये बोल देता 420 और 130 का एचसीएफ निकालो, तो ये बर्फिया वाला सिस्टम ही नहीं आता, बर्फी ये नहीं आता, बादाम वगैरह सब हट जाता, सीधा अपन एचसीएफ निकाल देते। तो चलते हैं आगे। अब इनका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मैंने चरण वाइज आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ बताया था, चरण वाइज निकालना है एचसीएफ। चरण 1, चरण 2, चरण 3, इस हिसाब से निकालना है। प्रत्येक चरण के 5-5 पॉइंट आएंगे, 5-5 लाइन आएंगी, मैंने बताया था उस टाइप पे। तो चरण 1, इसके नीचे एक लाइन खींच देंगे, यहाँ पर लगा देंगे माना कि ए बराबर 420 तथा बी बराबर 130। अब मैंने ए 420 को क्यों लिया है और बी 130, ए 420 लिया है और बी क्या लिया है? 130 लिया है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ 420 बड़ा है 130 से, जो 420 है वो 130 से क्या है? बड़ा है। तो 420 और 130 में ए और बी इस हिसाब से अपने मान्य है, क्योंकि 420 130 से बड़ा है, बड़े वाले को ए और छोटे वाले को बी। ये मैंने आपको कल ये करवा दिया था कि अब आपको ये जो एचसीएफ निकालने की जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय की जो तरीका है, जो विधि है, उससे अपना एचसीएफ क्या निकालते हैं? सबसे पहले अपने उन दोनों संख्याओं में से बड़ी वाली को ए लेना है और छोटी वाली को बी लेना है, उस हिसाब से अपने को एचसीएफ निकालना है स्टूडेंट्स। तो अपन क्या कर दिए? ए को मान लिया 420, ए कितना है? 420 और बी कितना है अपना? 130 है। अब अपन आगे क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। अब सूत्र लगा देते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और यहाँ जो 0 से बड़ा है आर और बी से छोटा है। ठीक है, मान रख देते हैं 420 और 130 गुणा 420 यहाँ लगा दिया, बराबर का बराबर, बी की जगह 130 है। क्यों है? भागफल। क्या है? क्यों? भागफल। तो स्टूडेंट से भागफल 420 में अपन 130 का भाग देंगे, 420 में अपन 130 का भाग देंगे। तो ध्यान दो, 420 में अपन 130 का भाग देंगे, 13 दूनी 26, 13 ती 39, 13 चौक 52, 13 ती 39, 3 आ जाएगा। और शेषफल कितना बचेगा? 0,
और 12 में से 9 गए 3 हो गया, 30 बचेगा आपका शेषफल। कितना बचेगा? 30 शेषफल बचे जाएगा। तो स्टूडेंट्स अपना जो 420 और में यदि अपने 130 का भाग दिया यहाँ पर तो 13 चौक 52 हो गया, 3 बार गया और यहाँ पर कितना बच गया? 30 बच गया। तो अपन 30 और ये जो 3 और 30 है ये तो है अपना क्यों मतलब भागफल है, और ये अपना आर है, आर का मतलब हो गया शेषफल हो गया। तो इनको कहाँ लगाएंगे अपन? यहाँ पर लगा देंगे इनको। क्यों? तो गुणा में तो लगा देंगे 3 और प्लस में लगा देंगे 30। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यदि 13 3 39, 13 3 39 390 और 390 में 32 जोड़ देंगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा? 420 आ जाएगा। कितना? 420 आ जाएगा। तो चलते हैं आगे। यदि शेषफल 0 नहीं है तो आगे वाले चरण में चलेंगे। शेषफल 0 है तो ये आ जाएगा, तो आपको दिखाई दे रहा है शेषफल यहाँ 0 नहीं है तो यहाँ लिख देंगे यहाँ शेषफल 0 नहीं है। यहाँ शेषफल क्या नहीं है भाई? 0 नहीं है। मतलब शेषफल क्या नहीं है? यहाँ पर 0 नहीं है। और शेषफल 0 नहीं है तो चरण नंबर कौन से में चलते हैं? 2। चरण 2 में अपन चलते हैं। तो चरण 2 में फिर अपन माना कि करेंगे, माना कि a बराबर कितना होगा? जो इसमें b था वो a होगा, और जो r था, r कितना है अपना? b तो 130 है, r 30 है। यहाँ 130 बड़ा है 30 से, इसलिए अपन a को तो 130 लिया है और b को अपन 30 लिया है। अब लिख देंगे अपन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में से a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ 0 से बड़ा है r और b से छोटा है। ठीक है। अब अपन मान रख देते हैं। इसी तरीके से क्रम वाइज चरण वाइज अपन चलते रहेंगे। इसी तरीके से होगा स्टूडेंट से। तो आगे अपने चरण मान रख देते हैं। a का मान 130 है, b का मान 30 है। अब देखो 130 में अपन 30 का भाग देंगे। 130 में 30 का भाग अपन देंगे। कितने बार जाएगा? 30 चौक कितना हो गया? 120, 4 आ जाएगा। और 30 चौक 120, शेष कितना बचेगा? 10 बचेगा। शेष कितना बच जाएगा आपका? 10 बच जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ शेषफल 0 नहीं है। यहाँ अपना जो शेषफल है वो 0 नहीं है। यहाँ शेषफल 0 नहीं है। तो चरण नंबर कौन से में चलेंगे? चरण आगे वाले में चलेंगे, चरण 3 में चलेंगे। जब शेषफल 0 आ जाएगा उसे चरण का जो b होगा, मतलब जिस चरण में शेषफल 0 होगा उस चरण का जो b है वो ही एचसीएफ होगा। ठीक है। तो उस ध्यान रखना आप कि एचसीएफ कब आएगा। तो चलते हैं अपन चरण नंबर 3 में। वापस माना कि और आगे वाले चरण में जाने के लिए एक किसको लेते हैं? आगे वाले चरण में जाने के लिए एक किसको लेते हैं? पीछे वाले चरण के b को लेते हैं। b कौन है पीछे वाले चरण में? b देख लो, b कौन है? 30 है। b कौन है जी? b है आपका 30 है। r कौन है? 10 है। यहाँ 30 बड़ा है 10 से। 30 किससे बड़ा है? 10 से। तो 30 बड़ा है 10 से। तो स्टूडेंट्स लगा देते हैं अपन आगे। वही तरीका है, सेम पोजीशन चलेगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर में से विभाजन एल्गोरिथम पर में से। अभी वापस वही कंडीशन वही है। सूत्र लगा देते हैं अपन। सूत्र लगा देंगे। सूत्र क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ 0 से बड़ा r और b से छोटा होगा। हो गया अपना। अब मान रख देंगे, वैसे के वैसे चलता रहेगा। मान रख देंगे अब कि a कितना है अपना? a का मान रख देते अपन। a कितना है? a है 30,
बी कितना है 10, कितने बार भाग गया 10 या 30, शेषफल 0 आ गया। मतलब यहाँ पर शेषफल 0 आ चुका है। यहाँ पर शेषफल 0 आ गया तो अपना एचसीएफ भी आ चुका है स्टूडेंट्स। तो एचसीएफ अब इसके बाद में स्टूडेंट्स, इसके बाद में आप यहाँ पर देखोगे, इसके बाद में यहाँ पे करूँगा, आपका क्वेश्चन एक बार चला जाएगा। क्वेश्चन आपको पहले देख लिया था आपने, इसके बाद में वहाँ पे देखोगे आप, इसके बाद में देखना एचसीएफ आ जाएगा। अब यहाँ शेषफल क्या हो गया 0 है, तो लिख देंगे यहाँ शेषफल 0 है, इसलिए 420 और 130 का एचसीएफ, यहाँ पर शेषफल कितना है 0 है, इसलिए 420 और 130 का एचसीएफ कितना आएगा। एचसीएफ जिस चरण में शेषफल 0 आएगा उस चरण का बी का जो मान है वही एचसीएफ होगा। तो इसके बाद में आप यहाँ से देखोगे बी कितना है जी 10 है, तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आएगा 10 आएगा। और 10 अपन शुरू में मैंने समझा के लिखा था, 10 जो शेषफल है यही आपका देखो क्या होगा 420 और 130 का एचसीएफ क्या होगा, प्रत्येक डेयरी में अधिकतम बर्फियों की संख्या होगी। क्या होगा, प्रत्येक डेयरी में अधिकतम बर्फियों की संख्या होगी। तो अपने को अगले ने क्वेश्चन में अपने को एचसीएफ नहीं पूछा था, एचसीएफ तो अपने समझ के इनको कि भाई इनका अगले को आंसर देने के लिए अपने को एचसीएफ निकलेगा, इसलिए अपन एचसीएफ निकाले थे। बल्कि अगले को तो वो जो जिनकी संख्या पूछ रहे हैं उनका अपने को उस हिसाब से अपने को आंसर देना, मतलब अतः वाली लाइन अपने को लिखना है। तो स्टूडेंट्स अतः वाली लाइन अपन लिख देंगे इसमें कि अतः प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या, वैसे अतः तो लिख देंगे अपन अतः प्रत्येक डेयरी में, अतः प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या, अतः प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या बराबर कितनी होगी 10। प्रत्येक डेयरी में जो बर्फियों की संख्या है वो कितनी होगी स्टूडेंट्स 10 होगी। तो ये अपना अतः प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या 10 है। तो ये एग्जाम्पल जो 4 है वो क्लियर हो चुका है। मैं एक बार इसको और दोहरा देता हूँ, आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट से, फिर अपना जो एग्जाम्पल है वो क्लियर हो जाएगा। अपन बर्फी खाए हुए ऐसे हो जाएंगे, फिर समझ में आएगा आपके। तो देखो सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ, ये हिंदी भाषी प्रश्न है। कौन सा स्टूडेंट्स है, हिंदी भाषी प्रश्न है। हिंदी भाषी का मतलब इसमें हिंदी टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं इसको। और वैसे अपने को बोल देता 420 और 130 का एचसीएफ, तो अपन नॉर्मल तरीके से एचसीएफ करना होता है, लेकिन मैंने क्या लिखा, बर्फी काजू की बर्फियाँ 420 और बादाम की बर्फियाँ 130। प्रत्येक डेयरी में अधिकतम बर्फियों की संख्या ज्ञात करने के लिए 420 और 130 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ये मैंने आपको क्लियर करवाया था पहले, क्योंकि भाई 420 और 130 का जो 10-10 के पार्ट बनेंगे वो 10-10 के पार्टों में विभाजित हो सकता है, इसलिए। तो चरण माना कि ए 420 और बी 130 है, यूक्लिड विभाजन पर में से तो 420 में 130 का भाग दिया तो भागफल 3 बार गया और शेषफल बचा 3 है। कितना बचा, शेषफल 3 बचा। यहाँ शेषफल 0 क्या है, शेषफल 0 नहीं है। फिर चरण 2 में माना कि ए बराबर 130 और बी बराबर कौन आया, जो बी है वो तो ए आएगा और जो आर है वो बी आएगा। 130 बड़ा है 30 से, यूक्लिड विभाजन पर में से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए 130 हो गया, 30 गुणा 4 30 चौक 120, 10 ये हो गया, ये शेषफल 0 नहीं है। चरण नंबर 3 में चलेंगे, माना कि ए 30 है और बी कितना है, ए तो 30 हो गया और बी कितना है 10 है। यहाँ 30 बड़ा है 10 से, हो गया। अब आगे यूक्लिड विभाजन पर में से ये मान दिया मैंने 10 या 30, शेषफल कितना बचेगा 0। तो 0 बचते यहाँ शेषफल 0 है, इसलिए 420 और 130 का एचसीएफ 10, अतः प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या 10 है। तो स्टूडेंट्स ये 3 चरण इसके आए, 3 चरण में इनका शेषफल 0 हुआ है। तो ये अपना इसी के साथ एग्जाम्पल जो 4 है वो क्लियर हो गया। और तो स्टूडेंट्स यदि आप ये वीडियो देखे हैं तो आप अपने जो दोस्त है जो क्लास 10 में हो गए इस साल, उन तक भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए प्लीज़, उन तक भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। आप अपने दोस्तों की भी हेल्प कीजिए और साथ ही
कुछ मनोबल मेरा बढ़ाने के लिए जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपके ये सवाल एग्जाम्पल 4 आपको कुछ समझ में आया है, इसमें लगभग आपके समझ में आ गया होगा, तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक किए बिना वीडियो को छोड़ के मत जाइए। और इसी के साथ अपने अगली वाली क्लास में मिलते हैं। अगली वाली क्लास में, इसी क्लास में मैं आपकी एक्सरसाइज 1.1 भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगले नए वीडियो के साथ अपनी एक्सरसाइज 1.1 हो, एग्जाम्पल तक के वीडियो कंप्लीट हो चुके, मतलब आपके एक्सरसाइज 1.1 के पहले जो 4 एग्जाम्पल थे वो मैंने क्लियर करवा दिए। अब अपन नए वीडियो के साथ, नए दिन के साथ अपनी एक्सरसाइज 1.1 है वो स्टार्ट करेंगे। और इसी के साथ स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन की घंटी का बटन जो है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे जो चैनल पे जो वीडियो अपलोड होगा उसकी सूचना का नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।